ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की ग्रंथ के सत्रों की इन श्रृंखला में हम लोग स्कंद 1 के 10 अध्याय समाप्त कर चुके हैं और कल से हमने जो आरंभ किया है वो 2-3 सत्रों में मिलाकर इन 10 अध्यायों की पुनरावृत्ति है। तो कल हमने अध्याय 1 से प्रारंभ करते हुए अध्याय 3 के श्लोक संख्या 28 तक जो भी हमने पिछले सत्रों में पढ़ा सुना और समझा था उनको संक्षिप्त रूप में कल पुनरावृत्ति के रूप में पुनः स्मरण करने का प्रयास किया। तो अध्याय 1 में पूरी बैकग्राउंड, पूरी पृष्ठभूमि, पूरी भूमिका थी। अध्याय 2 में जो भूमिका स्थापित की गई थी ऋषियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में सूत गोस्वामी जी से भागवतम पे और भगवान पर 6 प्रमुख प्रश्नों को पूछा गया था, जिसका अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा में सूत गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तर देते हुए छठे प्रश्न का उत्तर भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया है, तो उससे पहले वाला प्रश्न था कि भगवान ने किस प्रकार साहसिक लीलाएं विस्तार किए हैं और अपने अंतरंग पार्षदों के साथ लीलाएं की हैं उसका भी वर्णन कीजिए। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में सूत गोस्वामी यहाँ ऋषियों को देने का प्रयास कर रहे हैं और उसी में आगे बढ़ते हुए अध्याय 3 जो था वो भगवान श्री कृष्ण ही समस्त अवतारों के स्रोत है, इस पर हम लोगों ने कल समाप्त किया था। तो श्लोक संख्या 28, जहां तक मुझे याद है हम लोग श्लोक संख्या 28 पर थे और उसमें हम भगवान के समस्त जो 21-22 प्रमुख अवतार हैं उसके पश्चात ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि एते चांस कलापुंज। श्लोक संख्या 28 थी, एते चांस कलापुंज कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम ऋणयन्ति युगे युगे। तो यहाँ पर प्रामाणिक रूप से सुखदेव गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है कि सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश हैं या पूर्णांशों के अंश हैं, अर्थात अंश के भी अंश हैं। तो इनमें सबसे जो जहां से ये सब उद्भूत होते हैं वो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं और वो भक्तों की आस्तिक भक्तों की, जो भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं।
अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे और शायद आगे भी कई उदाहरणों में ये आएगा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मा जी के उसमें एक बार जन्म लेते हैं और वो 7वें मनवंतर के इस 28वें युग में, जो ये द्वापर अभी गया है, और जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं मनुष्य के रूप में, उसके बाद वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अर्थात भगवान का भक्तावतार होता है। तो पूरा जो ये काल है उसमें चैतन्य महाप्रभु केवल तब आते हैं जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आते हैं, और भगवान सिर्फ एक बार आते हैं। इसलिए ये कलयुग और इसका बीता हुआ द्वापर विशेष रूप से महत्व का है, और इस युग में भक्ति करने वाले लोग भगवान के अतीव अनुग्रह प्राप्त लोग हैं। तो ये सब विषय हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पर पुनः स्मरण के लिए अपने आप को भक्ति पथ पर प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए स्मरण रखना आवश्यक है। और इसलिए कहा जाता है कि कलयुग का प्रारंभ ही जब होता है, अन्य चक्र में, महायुगों के चक्र में जब कलयुग का आरंभ होता है, तो बिल्कुल प्रारंभ से ही व्यभिचार और समस्त प्रकार के पाप कर्म अपनी चरमोत्कर्ष पर होते हैं। पर ये कलयुग जिसमें भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भक्त रूप में आते हैं, इसमें कलयुग जो है 10,000 वर्ष पीछे खिसक जाता है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि कलयुग के शुरू के 10,000 वर्ष भी धर्मयुक्त आचरण वाले होते हैं, और अभी कुछ 5,000 कुछ वर्ष बीते हैं द्वापर से कलयुग की इस यात्रा में। तो इसलिए इस एक क्षण पर तुलसीदास जी ने जैसे कहा है कि एक क्षण का सत्संग भी बहुत महत्व का होता है, बहुत मूल्यवान होता है। तो इस एक क्षण का सत्संग भी हमें अगर प्राप्त हो गया है, तो हमें उसको अपने जीवन में सतत रूप से धारण करने का प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जन्म, इस युग में जन्म, उस जन्म में भी मनुष्य रूप में जन्म, उस मनुष्य रूप में भी भगवान के बारे में जानने, सुनने, समझने का अवसर प्राप्त होना, और अवसर प्राप्त करने के पश्चात उसको हृदय में धारण करके अन्य कार्यों की तरह सतत रूप से अभ्यास करना, ये बहुत ही दिव्य अवसर है भगवान की तरफ से। तो हमें इस अवसर को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, हमें पूरा प्रयास करना है, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास से, उत्साहात, धैर्यात, निश्चयात, उत्साह पूर्वक धैर्य से दृढ़ होकर इस मार्ग पर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और ये सारे सत्र इस मार्ग पर पढ़ने के लिए हम प्रोत्साहित हो सके, इसी का एक विनम्र प्रयास है। तो ये बहुत ही दिव्य युग है, ये बहुत ही दिव्य समय है। हमें इसकी महत्ता को समझते हुए अपने आप को इस पथ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और परस्पर प्रोत्साहित करना चाहिए, एक दूसरे को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तत्पश्चात आगे कहते हैं ऋषि कि जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। प्रामाणिक रूप से वेदों के सार श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नर सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःख ग्राम द्विमुच्यते। तो हम लोगों को इस श्लोक को स्मरण रखना चाहिए अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए। भक्ति पूरे विश्वास, प्रोत्साहन के साथ उत्साह पूर्वक दृढ़ गति से निश्चय धारण करते हुए बढ़ने की बात है। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। ये तो अल्पज्ञों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। इसलिए अगर आप स्मरण करेंगे तो विराट रूप को भी, पहले तो अर्जुन को बहुत रोमांच था भगवान का विराट रूप देखने के, पर उसके पश्चात उन्होंने कहा कि मैं भयभीत महसूस कर रहा हूँ, मुझे वो आपका त्रिभंग ललित नहीं तो कम से कम द्विभुज वाला रूप चाहिए जिसमें मैं सखा के रूप में आपको समझ सकता था। तो माया का शमन होने के बाद श्लोक संख्या 34 में आप देख सकते हैं, अनुवाद में लिखा है, माया का शमन हो जाने पर जब जीव को भगवत कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है, तो आत्म साक्षात्कार के प्रकाश में जीव भगवान की इस महिमा मंडन को समझने में अपने आप को समर्थ पाता है। और इसलिए श्लोक संख्या 36 में कहा गया है, सवा इदं विश्वमोघ लीला सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्त्र षाण्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेश। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों
की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। तो भगवान के अस्तित्व को देखकर हमें किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। वो हृदय के भीतर हैं, वो इस ब्रह्मांड के जीव मात्र, चर और अचर के स्रोत हैं और साथ ही साथ वो इस ब्रह्मांड के रचयिता भी हैं। वो भौतिक जगत में होते हुए भी भौतिक जगत में नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में वो अपनी बहिरंगा शक्ति द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, इस पूरी व्यवस्था को कर रहे हैं और जीव को स्वयं की निकटता का आभास कराने के लिए जीव के भीतर भी प्रविष्ट हैं। तो भगवान ये सब कुछ कर सकते हैं अंदर बाहर। जैसे हमने लकड़ी का उदाहरण लिया था, लकड़ी में अग्नि नहीं है, पर अग्नि के स्पर्श से जो लकड़ी प्रज्वलित हो रही है उसमें वास्तव में छुपी हुई अग्नि है। तो अग्नि है भी और नहीं भी है। भगवान की रचना कुछ इसी प्रकार की है, स्वयं भगवान इसी प्रकार के हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 37 और 38 में बताया गया था कि किस प्रकार के लोग भगवान को जान पाते हैं और किस प्रकार के लोग भगवान को नहीं जान पाते हैं। तो हम देख लेते हैं दोनों श्लोकों को। दोनों में भगवान के बारे में जानने की योग्यता और न जानने की योग्यता किस प्रकार से प्रकाशित की गई है। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि उन्हें क्या लगता है, उन्हें तो लगता है कि ये तर्क और इंद्रिय सीमा के अगर परे की वस्तु है तो हम उसे नकार देते हैं। विशेष रूप से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि भगवान के रूप, नाम, कर्म ये सब दिव्य हैं और इनकी पूरी दिव्यता शास्त्रों में वर्णित भी की गई है, पर हम अपने आप को अध्ययन में, स्वाध्याय में लगाए बिना सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस से हम ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि शास्त्र में क्या लिखा है। अगर इतना ही आसान होता तो फिर यूनिवर्सिटीज में व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू ही डिग्री कोर्सेज और ट्रांसक्रिप्ट दे दी जाती आगे से, पर ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि ज्ञान उसके स्रोत से अनुभव जन्य व्यवहारिक प्रयोग द्वारा समझा जाता है। और अगर वो जीवन में नहीं है तो फॉरवर्डेड मैसेज खेलने से हम भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। तत्पश्चात किस प्रकार के लोग भगवान को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, तो तर्कपूर्ण और इंद्रिय सीमित वाले लोग नहीं समझ सकते हैं। तर्कपूर्ण अर्थात कुतर्क की बात की जा रही है, शास्त्रार्थ की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। और कहा जा रहा है सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तो भगवान तो कहते आए हैं, भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ भक्तिमय सेवा द्वारा जाना जा सकता हूँ। कोई मुझसे ज्ञान, तर्क और बुद्धि से परास्त नहीं कर पाने की वजह से मुझे नहीं समझ सकता। मैं सिर्फ जो अपना सर्वस्व मुझे देते हैं उसके हृदय में मैं प्रस्फुटित ज्ञान के द्वारा अपने आप को समझाता हूँ। तो हमारे लिए समझने का विषय बहुत सरल है। भक्ति कोई बहुत बड़ी किसी रॉकेट साइंस की तरह कहीं अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ने और समझने की बात नहीं की जा रही है। जीवन के हर कार्य में भगवान का हाथ देखते हुए, भगवान की लीला महिमा देखते हुए उस कार्य को पूरी निष्ठा, पूरे टैलेंट, पूरे सभी प्रकार के संसाधनों के सहयोग से भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। भाव ये होना चाहिए। इसके पश्चात अन्य कुछ अतिरिक्त साधने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो हमने प्रारंभ में पूरे सत्रों के अध्याय के वर्गीकरण लिए थे, श्लोकों के वर्गीकरण में, तो ये जो हमारे अंतिम कुछ श्लोक है, श्लोक संख्या 41 से लेकर 44 तक, इसमें इस भक्ति की महिमा को, कि भगवान को जान लेने के पश्चात जीव क्या कर सकता है, भगवान को जानने के लिए जीव क्या कर सकता है, उसके बारे में बताया गया है। तो श्लोक संख्या 43 में कहा गया है कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दशामेश पुराणाकोर अधुनोदित। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त
होगा। तो दृष्टि दो प्रकार की होती है। हमने भगवत गीता के समय धृतराष्ट्र के प्रसंग में इस बात की चर्चा की थी कि दृष्टि एक चर्म चक्षु होते हैं, एक हमारे ज्ञान चक्षु होते हैं। चर्म चक्षु ये बाह्य इंद्रियों के द्वारा जो हमें नेत्र दिखते हैं, इनकी बात हो रही है। और ज्ञान चक्षु वो होते हैं जब हमने सही गलत करणीय अकरणीय को शास्त्र परक जो मापदंड है उसके अनुसार समझा जाता है, तब हम उसको कहते हैं कि वो हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। और अगर ये नहीं खुले हैं जीवन में, तो हमें शास्त्रों के जब हम पढ़ते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान तिमिरांधस्य, अंधकार के ये जो अज्ञान का अंधकार है, इसको ज्ञानांजन शलाकया अर्थात ज्ञान के कज्जल से जब हम सींच देते हैं, ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन गुरु ने ऐसा अनुग्रह किया है हमारे ऊपर, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। तो अर्थात गुरु क्या है? गुरु जो अज्ञान रूपी अंधेरा है उसे नष्ट करके हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश लाता है, और उस ज्ञान के प्रकाश की अनुभूति से हम भगवान को समझने की योग्यता रखते हैं। और इसको स्थापित करने के पश्चात हमारे सुखदेव गोस्वामी की इस पूरे कथा प्रसंग को रखने के बाद सुद गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से क्या हुआ, मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से क्या सीखा? भागवत सीखा। और उस भागवत को सीखने के पश्चात अब आप लोगों को मैं वही भागवत सुनाने का प्रयत्न करूंगा जैसा मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। तो यहाँ पर अध्याय 3 पर सूत गोस्वामी पूरी पृष्ठभूमि मुनियों की जिज्ञासा से शुरू हुए प्रश्नों से, धर्म का आश्रय किसने लिया है, धर्म ने किसका आश्रय लिया है? धर्म ने श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया है भगवान के जाने के पश्चात। और इसलिए श्रीमद् भागवतम की कथा सुनना, श्रीमद् भागवतम के सत्रों को सुनना, श्रीमद् भागवतम के विषय को गहराई पूर्वक समझकर आचरण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो अब अध्याय 4 यहाँ से आरंभ होता है, और अध्याय 4 की हम एक संक्षिप्त में श्लोकों के वर्गीकरण द्वारा पूरी स्थिति समझ लेते हैं। अध्याय 4 में 33 श्लोक है। तो शौनक मुनि द्वारा सूत गोस्वामी जी को कृतज्ञता की जाएगी कि उन्होंने इतने सुंदर शब्दों के द्वारा पूरी जगत, जीव और जगदीश तीनों की स्थिति को स्पष्ट किया। और उसके पश्चात शौनक मुनि भागवतम रचना की जिज्ञासा करेंगे कि किन परिस्थितियों में भागवतम की रचना हुई। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी अब श्लोक संख्या 6 से लेकर 13 तक सुखदेव गोस्वामी का परिचय देते हुए महाराज परीक्षित से मिलन के बारे में सबको बताते हैं, और 14 से लेकर 25 तक जो व्यासदेव की कृतियां हैं उनका वर्णन किया जाएगा। पुराण में क्या लिखा, वेदों का किस प्रकार उन्होंने वर्गीकरण किया, एक वेद से कैसे 4 वेद बने, किसको उन्होंने क्या दिया। और तत्पश्चात जो लास्ट के 10 श्लोक है उनमें से प्रथम 5 श्लोकों में व्यासदेव की खिन्नता, शोभ, ये बताया जाएगा कि किस प्रकार व्यासदेव इतना सब कुछ करने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। तो कौन आते हैं? नारद मुनि आते हैं। तो इस प्रकार से ये श्लोकों का वर्गीकरण है। बहुत ही संक्षिप्त में हम लोग जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरा विषय बृहद रूप में विभिन्न सत्रों में उपस्थित है, और हम उसको यहाँ पर पूरे विस्तार पूर्वक नहीं जाएंगे। अन्यथा जहाँ एक अध्याय के लिए हमें कम से कम 4 से 5 सत्र लगे हैं, वहाँ एक सत्र में हम 3 से 4 अध्याय पूरा करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग इसको संक्षेप में ही लेंगे। तो सबसे पहले जैसा हमने बताया, श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 3 में जो हमारे शौनक ऋषि हैं, शौनक ऋषि क्या करेंगे? शौनक ऋषि सूत गोस्वामी जी को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए चल रही हूँ। सूत गोस्वामी जी को शौनक ऋषि धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में इस पूरे ज्ञान को आत्मसात करने का, अनुभवजन्य तरीके से आत्मसात करने का प्रयास किया है। तो इसलिए शौनक मुनि उनको बधाई देते हैं। बधाई देते हुए वो क्या कहते हैं? बधाई देते हुए कहते हैं कि आप सर्वाधिक भाग्यशाली और सम्माननीय हैं। किन में? जो कोई भी बोल सकते हैं और सुना सकते हैं भगवान की कथा, उनमें। क्यों? क्योंकि आपको श्रीमद् भागवतम की पुण्य कथा
महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कितना विशेष महत्व रहा होगा सुखदेव गोस्वामी की सभा में उपस्थित रहने का, कि अपना परिचय सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं इस प्रकार दे सकता हूँ कि मैंने सुखदेव गोस्वामी की सभा में उपस्थित रहकर उनसे श्रीमद् भागवतम सीखी है। तो जैसे हमें कब ज्यादा विश्वास होता है, जब हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई वैद्य है और वैद्य का उनका पेशा परंपरा में चला आ रहा है, परिवार में चला आ रहा है, तो जब वैद्य जी के बाद, वैद्य जी समझ लीजिए बहुत बूढ़े हो गए, जब उनका पुत्र उनकी जगह पर बैठने लगता है, तो जो उनके पुराने मरीज होंगे, जो उनके पुराने बीमार व्यक्ति होंगे, जिन्होंने देखा होगा हाँ ये बालक दिखने में जरूर युवा है, पर ये कम से कम पिछले 15 सालों से, या जब से ये 10 साल का था, 15 साल का था, तब से वैद्य जी के साथ बैठ रहा है, अर्थात अनुभव का परिणाम बहुत ही अलग होता है। तो उसी प्रकार सूत गोस्वामी जी के लिए अनुभव क्या है यहाँ पे, कि जब सुखदेव गोस्वामी जी सुना रहे तो मैंने सुना था, किसी अन्य से नहीं। सुखदेव गोस्वामी जी ने व्यास मुनि से सुना है, व्यास मुनि नारद मुनि से सुन रहे हैं, और परंपरा का ये ज्ञान सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी जी यहाँ समस्त ऋषियों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शौनक ऋषि उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहते हैं कि आपका हम पर इस प्रकार का अनुग्रह अतीव प्रसन्नता का विषय है, हम निश्चित रूप से इसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात श्लोक संख्या 4 और 5 में चलते हैं। श्लोक संख्या 4 और 5 में विषय आता है कि किस प्रकार से व्यास देव के घर में सुखदेव गोस्वामी जी का जन्म हुआ था, और जन्मने के बाद ही वो कहाँ जाने लगे, जंगल में जाने लगे। जंगल में क्यों जाने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि वो किसी भी प्रकार के शारीरिक देह बंधन में, किसी भी प्रकार के माया के भ्रम के आवरण में अपने आप को आबद्ध नहीं करना चाहते, और इसलिए वो चले गए थे। तो मुनि जो व्यास मुनि थे, उन्होंने इस विषय को भी किस प्रकार लिया, इस विषय को भी उन्होंने भगवान की इच्छा के रूप में, पहले उनको स्वीकारना थोड़ा कठिन लगा, पर उसके पश्चात उन्होंने इसे भगवान के विषय के रूप में लिया। उसके पश्चात हम यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड में, श्लोक संख्या 3 से लेकर 5 तक में शौनक मुनि की भागवतम के प्रति जिज्ञासा है कि भागवतम की रचना कैसे हुई। तो भागवतम की रचना की यहाँ पर बात बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी के जन्म की कथा सुनाते हुए व्यासदेव स्वयं का परिचय देने से पहले, कि किस प्रकार मैं नारद मुनि से मिला और ये सब आया, वो परिचय दे रहे श्लोक संख्या 6 से लेकर 13 तक सुखदेव गोस्वामी के महाराज परीक्षित से मिलेगा, क्योंकि विषय तो वास्तव में इन 3 लोगों के बीच में ही चल रहा है। शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज और व्यास मुनि के बारे में तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं सबको। तो हमें समझने के क्रम में कहीं पे भी भ्रमित नहीं होना है। व्यासदेव जी ने रचना की है, सुखदेव गोस्वामी को पहली बार सुनाई है। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, उस सभा में सूत गोस्वामी उपस्थित है, इसलिए अब सूत गोस्वामी वो कथा, इस परंपरा से प्राप्त हुई कथा को नैमिषारण्य के जंगल में ऋषियों को सुना रहे हैं। बस इतना सही विषय है यहाँ पर, जो हमें विशेष रूप से समझना है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 से लेकर 13 तक में बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी जब जंगल में निकल गए थे, तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही अघोषित, अमाननीय, किसी भी प्रकार की जानकारी किसी को प्राप्त न हो, ऐसा रख रखा था। उनका कोई कुत्सित उद्देश्य नहीं था, वो किसी भी प्रकार की अपनी भक्ति में बाधा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना परिचय बिल्कुल गुप्त रखा हुआ था। तो उसके पश्चात विषय आता है कि परीक्षित महाराज से कैसे मिले। तो परीक्षित महाराज को श्राप मिलने की कहानी हम सबको पता है। परीक्षित महाराज ने उस श्राप को स्वीकार किया था, क्योंकि वो पहले से ही उच्च कोटि के भक्त हैं, तो उनके जन्म भी उतने ही आश्चर्यजनक रहे, हमें आगे के अध्याय में पता चलेगा, और उनके कर्म भी उतने ही आश्चर्यजनक रहे हैं। तो वो परीक्षित महाराज जिन्हें की श्राप मिल गया था कि आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वो परीक्षित महाराज अपना समस्त राज्य पाट सुयोग्य मंत्रियों को, पुत्रों को, सबको देने के पश्चात ऋषियों के पास आकर आमरण उपवास करने लगे गंगा नदी के तट पर। क्यों करने लगे? क्योंकि वो ये कहना चाहते थे कि जीवन में, परीक्षित महाराज अपने आप में भाग्यशाली कहे जा सकते हैं कि जीवन में उनको परिचय था कि कब उनका शरीर से संबंध समाप्त होने वाला है, पर हर किसी को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि जीवन की अंतिम उपलब्धि जो हमारे साथ वास्तव में जाती है, वो क्या है? वो भगवान नाम, भगवान लीलाओं का मनन, चिंतन। और इसलिए वो कहते हैं कि मैं किसी भी अन्य प्रकार के
आडंबर में अपने आप को नहीं फंसाना चाहता। अब मुझे पता ही है कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होनी है, तो अपने समस्त वृत्तियों को वो भगवान पर पूरी तरीके से केंद्रित कर देना चाहते थे। उसके पश्चात श्लोक संख्या 14 से पूरा प्रसंग आरंभ होता है, जहां पर व्यास देव के जन्म के बारे में बताया गया। तो व्यास देव हमारे सत्यवती और आप देख सकते हैं यहाँ पर पराशर मुनि के पुत्र, आप लोगों को स्लाइड दिखाते हैं। पराशर मुनि के पुत्र के रूप में व्यास देव ने जन्म लिया है, और जन्म लेने के पश्चात पराशर मुनि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो अपने कार्य में आगे लग जाते हैं। और इधर हमारे जो व्यास मुनि हैं, उन्होंने भगवत प्रेरणा से वेदों की रचना की, और वेदों की रचना में उन्होंने, कहा जाता है सबसे पहले सिर्फ एक वेद था, वो एक वेद आगे उन्होंने 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि कलयुग में लोगों की इंटेलिजेंस, लोगों की बुद्धिमत्ता आध्यात्मिक दृष्टि से न्यून होगी, और इसलिए उसको इस प्रकार से उन्होंने यज्ञ रूपी साधन बना दिया, जिससे लोगों की वृत्तियां शुद्ध हो सकें। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले सिर्फ यजुर्वेद नाम का वेद था, और उसी के 4 विभागों को बनाया गया। यजुर्वेद से ही 4 विधा, इसीलिए जब भगवान बोलते हैं तो कहते हैं कि वेदों में वो अपने आप को वहां पर वेद विशेष बताते हैं, कि चारों वेदों का नाम नहीं लेते हैं। आश्रमों की वृत्ति को वृत्ति परक शुद्ध करने के लिए व्यासदेव ने ऐसा किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग अनेकों आश्रमों को धारण करेंगे, हर कोई संन्यास में नहीं रहेगा, सृष्टि का अब निर्माण हो रहा है, तो इस प्रकार से विस्तार होना ही है। तो उन्होंने ऋग, यजुर, साम और अथर्व 4 वेद बनाए, इसके अतिरिक्त पुराण बनाए, महाभारत बनाए, संहिताएं बनाई, और इनको जो है पंचम वेद भी कहा जाता है। तत्पश्चात उनके जो शिष्य थे, उनको उन्होंने एक एक ये जो लिपिबद्ध ज्ञान कह सकते हैं, इसको उन्होंने आगे प्रस्तुत कर दिया अपने एक एक शिष्य को। तो चारों वेदों की शिक्षा और पुराणों की, महाभारत की, ये सब अलग नहीं है, ये सब एक ही प्रकार की शिक्षाएं हैं, केवल हमारे समझने का अंतर है, ये हमें स्पष्ट रहना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर श्लोक संख्या, इसलिए प्रमुख श्लोक सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप इन्हें समय की सुविधा के अनुसार स्मरण कर सके। तो कहा गया, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष्य वैदिकम वेद धाद्यज्ञ संतत्ये वेदमेकम चतुर्विधम। जब उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन है जिससे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है, अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच में फैल सके। तो यहाँ पर आधिकारिक रूप से बताया गया कि वेद एक था, और उसके पश्चात भगवत भलाई के लिए उन्होंने उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया। पर इतने पे भी व्यासदेव प्रसन्न नहीं थे। श्लोक संख्या 26 कहती है, श्रीमद् भागवतम अध्याय 4 के श्लोक संख्या 26 में प्रथम स्कंद में लिखा है कि वो समस्त लोगों के समग्र कल्याण में लगे रहे, पर उनका मन नहीं भर रहा था। उनका मन नहीं भरने की इस मन स्थिति को समझने के लिए हम हमेशा एक ही उदाहरण देते हैं। वो क्या देते हैं, यदि हमारी स्वयं में संतुष्टि नहीं है, हरे कृष्णा, आप सभी से अनुरोध है कि ये सेशंस YouTube पे लाइव है, आप लोग Zoom से ज्वाइन ना करें। तो अगर श्लोक संख्या 30 में अध्याय 4 स्कंद 1 में कहा गया है, तथापि बत में दयो हयात्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तम। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। कौन कह रहे हैं ये वेद व्यास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो परमार्थ के ही कार्यों में लगे हुए, तब भी उन्हें पूर्णता का आभास नहीं हो रहा है, खिन्नता है। तो मैं कह रही थी कि इसके लिए हमेशा एक ही बात का उदाहरण देते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम वृक्ष के जड़ को सींचेंगे तो पूरा वृक्ष लहलहाएगा, पर अगर हम पत्ता पत्ता आज इनका परमार्थ, किसी का परमार्थ धन से होगा, किसी का परमार्थ ज्ञान से होगा, किसी का परमार्थ उसको भोजन कराने से होगा, किसी का परमार्थ उसको किसी प्रकार के सामाजिक या पारंपरिक या पारिवारिक सहयोग करने से होगा। तो हमें नहीं पता कि किस पत्ती को कितना
कितना पानी चाहिए और किस प्रकार का पानी चाहिए, कौन सा फूल किस प्रकार फलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जड़ में पानी देंगे। जड़ में पानी देने से पूरे वृक्ष की अपने आप टेक केयर हो जाती है, पूरा वृक्ष अपने आप संभल जाता है। भगवान की सेवा करने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान की कही गई बातों को मानने से और जीवन में आचरण करने से हमारे जीवन के हर पहलू की टेक केयर हो जाती है। चाहे वो हमारा पारिवारिक, चाहे वो हमारा व्यावसायिक, चाहे वो हमारा सामाजिक, चाहे वो हमारा व्यक्तिगत, चाहे वो हमारा आध्यात्मिक, तो सबकी हमारे जीवन में पूर्ति हो जाती है जब हम अपने जीवन में अध्यात्म को धारण करते हैं। और इसके साथ ही ये जो अध्याय है ये समाप्त होता है, क्योंकि यहाँ खिन्नता जाहिर कर रहे हैं व्यासदेव। उनकी इस खिन्नता को जब भक्त ने सब प्रकार के प्रयास कर लिए हैं और अब उसने अपने जीवन में अध्यात्म को ही केंद्र में रखा है और तब भी जीवन में किसी प्रकार की दुविधा है, तो श्लोक संख्या 32 में लिखा है, तश्चैवमखिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यत कृष्णस्य नारदोऽभ्यागाद आश्रमं प्रागुदाह्यतम्। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तो कौन पधारे हैं? नारद ऋषि पधारे हैं। और यहाँ से अध्याय 5 आरंभ होता है। तो अब नारद मुनि, अध्याय 5 और 6 हमारे नारद मुनि के लिए ही है, विशेष रूप से नारद मुनि और व्यासदेव का संवाद है और बहुत ही सुंदर है हमारे समझने के लिए। इसमें अध्याय 5 की अगर हम श्लोकों की संक्षिप्त सूची को यहाँ पर देखें तो नारद मुनि द्वारा व्यासदेव के चित्त के विषय में प्रश्न किया गया है। नारद मुनि पूछते हैं, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, आपकी वृत्ति तो ठीक है। इस श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक में पूछा गया है। व्यासदेव स्वीकार करते हैं कि व्यासदेव अप्रसन्न है, मेरा चित्त अप्रसन्न है। ये श्लोक संख्या 5 और 6 होगा यहाँ पर, 5 श्लोक संख्या 5 ही होगा यहाँ पर। एक श्लोक संख्या 5 में नारद मुनि कहते हैं कि वास्तव में मैं अप्रसन्न हूँ। तो जो गुरु हैं, जो सच्चे गुरु हैं, वो तुरंत उनकी कमियां नहीं गिना रहे हैं। नारद मुनि वहां तुरंत कमियां नहीं गिनाने लगेंगे। नारद मुनि, अच्छा उदाहरण वो होता है जब स्व का उदाहरण दिया जाए। नारद मुनि व्यासदेव को भगवान के संबंध में दिव्य ज्ञान देने के पश्चात कहेंगे कि आपने जो रचनाएं की हैं उसमें वास्तव में आपने भगवान के नाम, रूप, यश, गान इन सबको छिपा लिया है और आपने ये सब कुछ इनडायरेक्ट कहा है, डायरेक्ट नहीं कहा है, आपने अप्रत्यक्ष रूप से कहा है। इसलिए क्या करिए, 21 और 22 में आदेश दिया कि आप भगवान की दिव्य लीलाओं की क्रमबद्ध रचना कीजिए। उसके पश्चात वो उनको अपने श्लोकों, अपने जीवन के बारे में, पूरी कथा के बारे में बताएंगे। उसके पश्चात समस्त कष्टों एवं दुखों से बचने का उपाय बताएंगे और तत्पश्चात नारद मुनि की प्रेरणा से व्यासदेव को अपने जीवन में अब स्पष्टता का अनुभव होगा। तो नारद मुनि का ये पूरा अध्याय और अगला अध्याय नारद मुनि की स्वयं की क्या कथा रही है। जैसे कई बार हमारे जीवन में उत्सुकता होती है कि ये जो व्यक्ति आज इस स्तर पर दिख रहे हैं, इस प्रकार का कार्य करते हुए दिख रहे हैं, इनकी प्रेरणा कहाँ है। जैसे श्रील प्रभुपाद से लगभग हर इंटरव्यू में पूछा जाता था कि आप 70 वर्ष की उम्र में यहाँ पर आए, इससे पहले आप क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, मैं इससे पहले भी यहाँ आने की तैयारी कर रहा था। मैंने अपना पूरा, ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन अचानक 70 वर्ष की उम्र में उठा और आकर आप लोगों को भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य, ये सब उपदेश और ज्ञान देने लगा। नहीं, मैंने पूरे जीवन इसकी साधना की है। तो उसी प्रकार से नारद मुनि के बारे में ये सब कुछ सुनने के पश्चात व्यासदेव भी प्रेरणा महसूस करते हैं। वो थोड़ा बहुत और जानने का प्रयास करेंगे जो अगले अध्याय में बताया जाएगा, पर यहाँ विशेष रूप से नारद मुनि व्यासदेव को ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं स्लाइड शेयर करती हूँ आप लोगों से। सबसे पहले आप देख सकते हैं श्लोक संख्या 4 में वो पूछ रहे हैं। श्लोक संख्या 1, 2, 3 में तो उन्होंने सरल जो संप्रेषण किया है उसके बारे में बात की है। फिर श्लोक संख्या 4 में वो विशेष रूप से पूछते हैं नारद मुनि से। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपने इतना सब कुछ तो निर्माण कर लिया है, तो आप खुश क्यों नहीं है? सबसे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से पूछा गया है विषय कि तुमने निराकार ब्रह्म विषय एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भलीभांति लिपिबद्ध किया है। इतना सब कुछ होते हुए भी, हे मेरे प्रभु,
आप शब्द देखिए, यहाँ पर शब्द का प्रयोग हुआ है इव प्रभो, हे मेरे प्रभु। तो ये तनिक तनिक स्मित हास्य है यहाँ पर। अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है। और उसके पश्चात यहाँ वो श्लोक नहीं लिया गया है, क्योंकि ये संक्षिप्त रूप से आगे बढ़ने का प्रयास है। श्लोक संख्या 5 में व्यास मुनि कहेंगे, अस्तेव मे सर्वमिदं तवयोक्तम। तो कैसे कैसे शिष्य स्वीकारोक्ति करता है, स्वीकार। जब तक हम जीवन में अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, तब तक हमें उससे निकलने का मार्ग भी नहीं पता चलेगा। वो कहते हैं, अस्त्येव मे सर्वमिदं तवयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं प्रेक्षामहे त्वात्मभवात्मभूत। वो बोलते हैं, आपने जो कुछ कहा मेरे विषय में सब कुछ सही कहा है, पर इन सबके बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों नहीं संतुष्ट हूँ मैं? क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरी असंतुष्टि का कारण बताइए। वैसे तो मैं जो है पाराशर मुनि और सत्यवती की संतान हूँ, लेकिन आप स्वयं भू हैं, क्योंकि आप बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न हुए, अर्थात सीधे भगवान के शरीर से, या कह लीजिए ब्रह्मा जी की सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं। तो आप अगाध ज्ञान से युक्त हैं। ये सब कुछ जो मैंने किया है, या आपने मुझे बताया, सब कुछ आपको भी ज्ञात है, लेकिन मेरे अंदर जो कमी है उसे खोज निकालिए। वो कहते हैं, मैं अपनी कमी को जानना चाहता हूँ। और ये इतनी साधारण बात नहीं होती है। अपनी कमी को जानने की आकांक्षा बहुत लोग जीवन में नहीं करते हैं। बहुत सारे संबंध सिर्फ इसलिए खराब होते हैं क्योंकि लोग ईमानदारी पूर्वक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी कमी बता देता है। पर नारद मुनि यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए जब शिष्य ने अपने आप को बड़ी विनम्रता के साथ, शिष्य ने अपने आप को पूर्ण हृदय की निष्कपट भाव के साथ प्रस्तुत किया, तो गुरु भी यहाँ पर प्रसन्न हो गया। गुरु ने क्या कहा? गुरु ने वो कहा जो व्यास मुनि को उस समय सुनना आवश्यक था। गुरु ने कहा, भवतानुदितप्रायं यशो भगवतो अमलम् येन वासो न तुष्येत मन्ये तदर्शनम खिलम। वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। और ये हम सबके लिए सार है। जो दर्शन भगवान की के प्रति मन न लगा सके, वो हमें क्या कर सकता है? वो हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। तत्पश्चात श्लोक संख्या आगे बढ़ता जाएगा ये क्रम, अब किस प्रकार से नारद मुनि समझाएंगे, पर संक्षेप में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक है ये पूरा। श्लोक संख्या 6 से लेकर 21 तक जा सकते हैं। वो कहते हैं, भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरुक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं हैं, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तो भौतिक कार्यों से कभी व्यक्ति वास्तव में संतुष्ट नहीं हो सकता। आज कितना भी कोई मन भर पेट अपने मन की मिठाई खा ले, कल पुनः उसको खाने की इच्छा आ जाएगी, कुछ दिन बाद पुनः आ जाएगी, कितना भी घूम लो। तो अर्थात कहने का ये कि भौतिक इंद्रियां संतुष्ट नहीं हो सकती। वो केवल नियंत्रित और सही प्रकार से गमन कर सकती हैं केवल और केवल परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से जो अनुभूति मिलती है, उसको समझने समझाने से वो कार्य कर सकती है। बहुत सुंदर श्लोक है। आगे श्लोक संख्या 18 में भी कुछ इसी क्रम में कहा गया है। नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव को कि जो व्यक्ति बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखता है, उसे चाहिए कि वो सार्थक अंत के लिए प्रयास करे। कुत्ते, बिल्ली, जानवर किसी अन्य श्रेणी में पुनः ये शरीर पाने के लिए नहीं, अपितु सार्थक अंत के लिए प्रयास करे। उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक विचरण करने से भी जो नहीं प्राप्त होता है, वो क्या है? वो है भगवान की शरणागति। इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाला सुख तो कालक्रम में स्वतः प्राप्त होगा, लेकिन जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं, लेकिन जो दिव्य भगवान का रसास्वादन करने की योग्यता है, वो इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख लाभ की तुलना में कुछ भी नहीं है।
अर्थात इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि इंद्रिय भोग से लाभ जो मिलता है हमें, वो वास्तव में कुछ भी नहीं है। अर्थात भगवान की प्राप्ति, वृत्तियों को शुद्ध करके उनके बारे में जानने से जो हमें संतुष्टि मिलती है, वो अपने आप में ही संपूर्णता का आभास कराती है। तो विद्वान मंडली का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं नारद मुनि। वो कह रहे हैं, मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, विद्वान मंडली का ये निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है? इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतयोऽर्थकविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। अर्थात तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन, उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान के दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। तो एक प्रकार से नारद मुनि यहाँ पर थोड़ा सा व्यासदेव को चेस्टाइज भी करते हैं, उनको थोड़ा उनके ऊपर कठिन होने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि जब तुम्हें पता है कि जीवन की पूर्णता ये है, तो तुमने अपने आप को फिर क्यों इस प्रकार के कार्यों में लगाया था? अर्थात तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान और स्तुति जप, इनसे जो प्राप्त होगा सामूहिक रूप से करने में, उसको करने के प्रयास के 1/100वें हिस्से में आप अगर भक्ति करते हैं तो आपको यही परिणाम प्राप्त होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि जिसके पास जो टैलेंट है, जो योग्यता है, जिस प्रकार की भी आपके अंदर क्षमता है, पुरुषार्थ करते हुए उस कार्य को में आगे बढ़िए और समस्त कार्यों का फल कृष्ण को दीजिए। तो हम कृष्ण को सेंटर में, केंद्र में रखते हुए इस भौतिक जगत के भवसागर के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। उसके पश्चात अगले श्लोक में नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं, एतत् संसुचितं ब्रह्मं तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचारों का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तो इस जैसा मैंने कहा, अध्याय 4 में 28वां श्लोक, यहाँ अध्याय 5 में हमारे लिए ये 32वां श्लोक, ये सब श्लोक बहुत महत्व के हैं। और ये पूरा क्रम है 32, 33, 34, इनमें भक्ति करने की महिमा के जो प्रभाव बताए गए हैं वो दुर्लभ है, वो निश्चित रूप से दुर्लभ है। तो हम अंतिम 2 श्लोकों को देखेंगे इस अध्याय के। नारद मुनि बताते हुए व्यासदेव को कहते हैं, कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षक्षयास्कृत गृह्णन्ति गुण नामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तो ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हमारे जीवन की समस्त प्रकार की दुविधाओं का शमन हो जाता है। वो कुछ समय के लिए शांत नहीं होती, वो शमन हो जाता है और उसके पश्चात जो जीवन में दिव्यता प्राप्त होती है वो अद्भुत होती है। तो इसी के साथ अंतिम जो श्लोक है अध्याय 5 का, तव त्वमप्यदभ्र श्रुतवेश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुप्सितं प्राख्याहि दुःखे मुहुरदितात्मनां संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान प्राप्ति की उपासना जो है उसकी तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है, न अन्यथा निर्वाण उशंति न अन्यथा। इस प्रकार के भौतिक दुखों से पीड़ित और कलह और क्लेश के वातावरण से निकलने का अन्य कोई माध्यम नहीं है, केवल भगवत भक्ति जिसे चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए सरलतम रूप में प्रस्तुत कर दिया है, उसका अनुसरण मात्र ही करना चाहिए। तो इस प्रकार 2 सत्रों में हम लोगों ने 5 अध्यायों को समाप्त किया है। संभवतः हम अगले 1 या 2 सत्र में पूरे अध्याय 10 को समाप्त करेंगे और उसके पश्चात हम लोग अध्याय 11 से आरंभ करेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना रहेगा, निवेदन रहेगा, परस्पर स्वयं के लिए भी प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए
कि ये जो हम श्लोक यहाँ पर बिल्कुल प्रामाणिक शब्दों के, शास्त्रों और आचार्यों के रूप में सुन रहे हैं, ऐसा करने से ऐसा होता है। इन श्लोकों को हमें यदि संभव हो धीरे-धीरे तो इनको अलग लिख लेना चाहिए और इनको धीरे-धीरे हमें स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए, कंठस्थ करने का, ताकि जब कहीं आवश्यकता हो तो किसी और को जब हम बताने जाते हैं, सहयोग करने जाते हैं, तो वास्तव में हम स्वयं के लिए भी उतने ही जागृत हो जाते हैं। तो हमें स्वयं धारण करना है पहले, फिर परमार्थ की बात करेंगे श्लोकों को बाँटने के बारे में। पर ये सुंदर श्लोक हमें आश्वस्त करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। अनेकों उदाहरण हैं, आगे भी उदाहरण प्राप्त होते रहेंगे, पर अभी के लिए हम सत्र को आज यहीं विराम देते हैं। अध्याय 5 तक के लिए आप सभी से अनुरोध है कि सुंदर श्लोकों को जो यहाँ पर भी दिखाए गए हैं, आप इनको पुनः प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास करें, तो अगली बार जब ये सुनाई देंगे तो हमें ये नए नहीं लगेंगे, नवीन नहीं लगेंगे, ये बल्कि विषय के सापेक्ष में ही लगेंगे। तो इसी के साथ आज का सत्र हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल अध्याय 6 से हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।